भारत की पहली सैलाइन वाटर लालटेन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली सैलाइन वाटर लालटेन का शुभारंभ किया है। यह एलईडी लैंप को रोशन करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रोड्स के बीच इलेक्ट्रोलाइट के रूप में समुद्र के पानी का उपयोग करती है। आइए जानते हैं यह चर्चा में क्यों है। केंद्रीय मंत्री ने डीप ओशन मिशन ऑफ इंडिया के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT चेन्नई द्वारा संचालित और उपयोग किए जाने वाले एक तटीय अनुसंधान पोत सागर अन्वेषिका का भ्रमण किया। आइए चर्चा करते हैं इसके उद्देश्य पर। सैलाइन वाटर लालटेन से गरीब और वंचित लोगों को, विशेषकर भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा से सटे इलाकों में रहने वाले मछुआरा समुदाय के लिए जीवन सुगमता आएगी। रोशनी नाम की अपनी तरह की पहले लालटेन का अनावरण किया गया है। सैलाइन वाटर लालटेन देश भर में एलईडी बल्बों के वितरण के लिए 2015 में शुरू की गई उजाला योजना को भी बढ़ावा देगा और पूरक का काम भी करेगी। कैसे इस्तेमाल होगा यह तकनीक? भारत की पहली सैलाइन वाटर लालटेन एलईडी लैंप को रोशन करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रोड्स के बीच इलेक्ट्रोलाइट के रूप में समुद्र के पानी का उपयोग करता है। रोशनी लैंप के साथ साथ विद्युत मंत्रालय की सोलर ड्यूटी लैंप जैसी योजनाओं का लक्ष्य ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा पहुंच हासिल करना और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की कार्बन फुटप्रिंट कम करना है। इस प्रौद्योगिकी को दूर दराज के क्षेत्रों में भी उपयोग किया जा सकता है, जहां समुद्र का पानी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि किसी भी खारे पानी या सामान्य नमक के साथ मिश्रित पानी को लालटेन को रोशन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह न सिर्फ किफायती है बल्कि इसे संचालित करना भी खासा आसान है। आइए नजर डालते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT की भूमिका पर। NIOT के दल ने रोशनी लैंप का आविष्कार किया है और इस बहुउद्देशीय लैंप के व्यापक उत्पादन के लिए इस प्रौद्योगिकी को उद्योग को हस्तांतरित कर सकता है। इससे ग्रामीण और दूर दराजों के इलाकों के साथ ही आपदा के दौर में पर्याप्त मदद मिल सकती है। NIOT द्वारा समुद्र पानी के पीने योग्य जल में तब्दील करने के लिए विकसित लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन LTTD तकनीक को विकसित किया गया है, जिसका लक्षद्वीप आइलैंड में सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया जा चुका है। केंद्रीय शासित क्षेत्र लक्षद्वीप के कावारत्ती, अगाती और मिनिकॉय द्वीपों में LTTD प्रौद्योगिकी पर आधारित 3 डिसैलिनेशन संयंत्रों को विकसित और उनका प्रदर्शन किया जा चुका है। इन LTTD संयंत्रों में से हर एक की क्षमता प्रतिदिन 1 लाख लीटर पेयजल की है। क्या होगी भविष्य की नीति? इन 3 संयंत्रों की सफलता के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के माध्यम से अमीनो, एंड्रोट, चितलाल, कटमट, कल्पेनी और किल्तान में 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाली 6 अतिरिक्त LTTD संयंत्रों की स्थापना का काम सौंपा है। LTTD प्रौद्योगिकी लक्षद्वीप आइलैंड के लिए खासी अनुकूल पाई गई है, जहां समुद्र के सतह के पानी और गहरे समुद्र के पानी के बीच का तापमान में लगभग 15 डिग्री सेल्सियस का आवश्यक अंतर लक्षद्वीप तटों के आसपास के क्षेत्र में पाया जाता है। डिसैलिनेशन संयंत्र की लागत कई फैक्टरों पर निर्भर करती है, जिससे संयंत्र में उपयोग की गई प्रौद्योगिकी और स्थान शामिल है। लक्षद्वीप आइलैंड में 6 LTTD संयंत्रों की कुल लागत 187.75 करोड़ रुपये है। आइए जानते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के बारे में। NIOT यह नवंबर 1993 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त समाज के रूप में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय विशिष्ट क्षेत्र, जो भारत की भूमि क्षेत्र का लगभग 2/3 है, के निर्जीव और जीवित संसाधनों के उपयोग से संबंधित विभिन्न तकनीकी समस्याओं को हल करने के लिए विश्वसनीय स्वदेशी तकनीक विकसित करना है। सागर अन्वेषिका क्या है? यह एक तटीय अनुसंधान वाहन है CRV और तटीय एवं अपतटीय जल दोनों में पर्यावरण अनुक्रमण और बाथमीट्रिक पानी के नीचे की विशेषताओं का मानचित्रण करने के लिए उपयोग किया जाता है। रिसर्च व्हीकल का इस्तेमाल कर समुद्री वैज्ञानिक समुद्र के नीचे 6 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। अनुसंधान गतिविधियों को संचालित करने के लिए वैज्ञानिक 16 घंटे से अधिक समय तक पानी के भीतर रह सकते हैं। निम्न तापमान तापीय विलवनीकरण LTTD तकनीक क्या है? निम्न अल्वनीकरण की एक तकनीक है। यह अवधारणा पर काम करता है कि पानी कम तापमान पर कम दबाव पर वाष्पित हो जाता है।
यह कम दबाव और कम तापमान वाला वातावरण बनाने के लिए वैक्यूम पंपों का उपयोग करता है, जिसके परिणाम स्वरूप 8 डिग्री सेल्सियस के तापमान ग्रेडिएंट पर पानी का वाष्पीकरण होता है। इस वीडियो के बारे में अपने सुझाव और फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।